दोस्तों 22 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों हम क्या तैयारी करते जा रहे हैं, इसलिए आपको पहले ही 2 अंक वाले महत्व प्रश्न आपको कवर करा दिए हैं। ओके, साथ ही आपको वस्तुनिष्ठ बताते जा रहा हूँ। इस वीडियो में दोस्तों हम 3 अंकीय वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये आपका क्या है, लास्ट पार्ट 2 रहने वाला है 3 अंकीय प्रश्न उत्तर। ओके, इसके बाद मैं आपको 4 अंकीय वाले कवर करा दूंगा। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th अकाउंटेंसी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। तो कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में क्या कुछ भी असंभव नहीं है। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, इस बार से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ख्याति की गणना 2 वर्ष के क्रय पर अधिलाभ के द्वारा हमें करनी है। तो देख लेते हैं, हमें ख्याति की गणना करनी है किसके द्वारा, अधिलाभ के द्वारा। तो पहले हमें अधिलाभ प्राप्त करना होगा, फिर उसे क्या ख्याति हम निकालेंगे। ओके, देखिए हमें जो दिया है, देखिए कुल वियोजित पूंजी दी हुई है। ओके, आपका 2 लाख दिया हुआ है। समान लाभ हमको दिया है। समान लाभ कैसे, इसमें आपके विनियोजित पूंजी के जो ब्याज है 12% है। तब समान लाभ हम निकालेंगे तो जो आपकी विनियोजित पूंजी है उसका 12% हमें निकालना पड़ेगा। तो 12% हमने निकाला। वास्तविक लाभ बराबर आपका निकाला जा रहा है। ओके, वास्तविक लाभ इस बार से आपका निकलने वाला है कि समान लाभ में से आपका साझेदार की देर परिश्रमिक जो आपका है, ओके 8,000 रुपये, उसे भी क्या है माइनस करना पड़ेगा। फिर अधिलाभ निकालेंगे और ख्याति इस बार से आपको निकालने हैं। ओके, सीख लीजिए अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन को। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ख्याति के प्रकारों को संक्षेप में समझाइए। ख्याति के आपको प्रकार बनाने हैं, बिल्कुल सिंपल है। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, चूहे के स्वभाव की ख्याति। ओके, ये आपके ख्याति के आपके प्रकार। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, बिल्ली के स्वभाव एक ही स्थान पर स्थिर रहते का होता है। उसी प्रकार ऐसी ख्याति जो किसी व्यापार में स्थिर प्रकार की हो, कभी भी समाप्त नहीं होती है, चाहे जितने भी स्वामी बदले, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहलाती है। यानी जो ख्याति कभी किसी से समाप्त नहीं होती, चाहे उसका जो मालिक है बदलते रहते हैं दुकान के, फिर उसकी ख्याति बदलती रहती है, मतलब उसकी ख्याति क्या बनी रहती है। कुत्ते के स्वभाव वाली, कुत्ते के स्वभाव का क्या होता है, हमेशा अपने मालिक के साथ रहता है। उसी प्रकार यदि व्यवसाय में ख्याति भी इस प्रकार की हो तो जब तक मालिक उस व्यापार में रहेगा तब तक रहेगी, और यदि मालिक व्यापार छोड़कर चला जाता है तो ख्याति भी चली जाएगी। जैसे कुत्ता क्या अपने मालिक के साथ हमेशा रहता है, सेम इसी बार जो ख्याति होती है वो भी अपने मालिक के साथ रहती है। अगर वो मालिक वो व्यवसाय चला रहा तो ख्याति रहेगी, लेकिन अगर वो मालिक का चला जाता है तो वो आपका क्या है, तो वो आपका क्या ख्याति नष्ट हो जाएगी। तो ये कुत्ते के स्वभाव वाली। बिल्ली के स्वभाव में क्या है, मालिक बदलता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चूहे के स्वभाव वाली ख्याति में चूहे एक स्थान पर क्या है कभी भी स्थिर नहीं रहते, इधर उधर क्या है भागते रहते हैं। ओके, उसी प्रकार से ख्याति भी क्या है ऐसी होती है जो स्थिर नहीं होती बल्कि समय समय पर बदलती रहती है। तो बिल्कुल सिंपल आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ओके, इस प्रकार से आपका पूरा ये क्वेश्चन है, आपका ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, हमें बनाना क्या है, तो हमें क्या बनाना है, पुनर्मूल्यांकन खाता व साझेदार के पूंजी खाते बनाने। ओके, पिछली वीडियो में बताया था 3 नंबर वाले। अच्छे से आपको सीख लेना कि पुनर्मूल्यांकन खाता यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, साझेदार खाता यानी आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ये आपका आंसर रहने वाला है। ये आपका है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट और ये आपका रहने वाला पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो अच्छे से आपको ऐसे आपको तैयार करके रखना है। ये आपका दिया हुआ है, प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साझेदार के प्रवेश का क्या अर्थ होता है। कोई साझेदार का प्रवेश कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की एक स्थिति नए साझेदार का प्रवेश है जिसमें एक नए साझेदार को सभी साझेदारों की सहमति में प्रवेश दिया जाता है। कोई नए साझेदार आएगा। ओके, मान लीजिए कि 3 लोगों क्या कंपनी चला रहे, 3 साझेदार हैं और उसमें क्या है एक नया आता, चौथा साझेदार आता है, तो पहले 3 लोगों की अनुमति होनी चाहिए तब वो नया साझेदार आएगा। फर्म में एक नए साझेदार का प्रवेश से साझेदारों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में साझेदार को आने वाली साझेदार नए साझेदार भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनरल प्रविष्टि बनानी है। 2 नंबर के क्वेश्चन ही बता था आपको, तो इस टाइप को जरूर सीख लेना है। सब एक से क्वेश्चन रहते हैं आपका, अगर 1 से 2 अवर अच्छे से आप सीख लेते हैं कैसा क्या इनका फॉर्मेट रहता है तो आराम से आपसे बन जाएगा। तो जनरल प्रविष्टि आपको सीख लेना है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट ऋण पत्र निगमन के उद्देश्य लिखिए। लेकिन जिस टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपको नहीं छोड़ना होगा, उसी टाइप का कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऋण पत्र निगमन के उद्देश्य आपको बताने हैं, 3 आपको बताने हैं। तो पहला आपका होता है नकदी के लिए निगमन, दूसरा होता है गैर नकदी एवं अन्य प्रतिफल निगमन, और तीसरा होता है आपका सहायक प्रतिभूति के रूप में। तो ये आपके हैं ऋण पत्र निगमन के उद्देश्य। तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना। 3 पॉइंट है, सॉल्यूशन याद करें पहले, 3 पॉइंट आपको याद होना चाहिए, उसके बारे में आपको खैर 2 लाइन आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का महत्व समझाइए। इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वित्तीय विवरणों के आपको क्या है विश्लेषण का आपको महत्व बताने हैं, चाहे महत्व पूछे लाभ पूछे एक ही बात रहने वाली है। तो पहला है आपका अंशधारी के लिए महत्व क्या होता है। ओके, तो अंशधारी को किस प्रकार से महत्व, अंशधारी यानी जो क्या है उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, उस अंश ले रहा है, शेयर ले रहा है। तो कोई भी कंपनी कोई व्यक्ति क्या है किसी भी कंपनी का अंश लेता है, शेयर लेता है, तो वो क्या है वित्तीय विवरणों के माध्यम से उसका विश्लेषण कर पाता है कि ये कंपनी वास्तव में क्या है। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैंने इसमें पैसे लगा दिए तो मैं घाटे में हो जाऊंगा, लाभ होगा कि नहीं होगा। तो इसकी लाभांश की जो मात्रा का अध्ययन इसमें कर पाते हैं। दूसरा है आपका लेनदार के लिए महत्व, तीसरा है कर्मचारी के लिए महत्व। लेनदार के लिए व्यवसाय के लेनदार अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋणों के फर्म के अदायगी की स्थिति की जानकारी वित्तीय विश्लेषण से क्या प्राप्त कर सकते हैं। और कर्मचारियों के लिए महत्व क्या है कि कर्मचारी वित्तीय विश्लेषण के द्वारा
वेतन वृद्धि, बोनस और कर्म सुधार अन्य सुविधाओं की मांग कर सकते हैं। कि मतलब इसका ये है कि मान लीजिए कंपनी क्या अच्छा पैसा कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन अपने जो कर्मचारी हैं उन्हें भी जो 5 साल 10 साल पहले वेतन मिल रही थी वही उन्हें वेतन अभी मिल रही है, जबकि कंपनी का जो प्रॉफिट है 5 से 10 गुना बढ़ गया है। तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है तो भैया जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं उनकी वेतन बढ़ानी चाहिए। तो कंपनी कई बार क्या होशियारी दिखा देती है, तो इसलिए कर्मचारियों को महत्व मिलता है। अगर वो भी क्या वित्तीय विश्लेषण कर लेते तो कंपनी से बोनस की, वेतन वृद्धि की या अन्य सुविधा की मांग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वित्तीय विश्लेषण के उद्देश्य को समझाइए। तो आपके 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला है संस्था के प्रभावी संभावना का अनुमान लगाना, दूसरा है व्यवसाय की प्रगति की जानकारी प्राप्त करना, तीसरा है आपका शोधन क्षमता की जानकारी प्राप्त करना। तो ये आपके दिए हुए हैं वित्तीय विश्लेषण के उद्देश्य, तैयार आपको कर लेना है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि एक फर्म में आपका दिया हुआ है कि आपको 20,000, 6,000, 12,000, 8,000 लाभ गत 4 वर्षों में क्रमशः अर्जित करते हैं। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन दिया, निकालना क्या है? ख्याति गणना 3 वर्षों के क्रय के आधार पर अधि लाभ विधि द्वारा ज्ञात करने, जैसे हमने पहला क्वेश्चन देखा था अभी, ओके सेम उसी पार से आपका ये क्वेश्चन एकदम रहने वाला है। सीख लीजिएगा, वो वाला क्वेश्चन आपसे बन जाता तो फिर ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब सेम ही आपके रहने वाले हैं। तो उस हर फॉर्मेट का अगर आप 1 से 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं, फिर कोई भी आपको नंबर बदल दिया जाए आपसे बन जाएगा, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा अगर क्या फॉर्मेट आप सीख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है ख्याति के मूल्यांकन की आपको विधियां बतानी है। ख्याति का मूल्यांकन किन विधियों द्वारा किया जाता है? तो औसत लाभ पर आधारित विधि होती है, भारत औसत विधि होती है और अधि लाभ पर आधार विधि होती है। तो यह है आपके ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, तीनों आपको क्या है तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। ओके समझ लीजिएगा, पहले तो पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि औसत लाभ पर आधारित विधि होती है, भारत औसत विधि होती है और आपका अधि लाभ आधार विधि होती है। ओके क्रम से क्या है तीनों के बारे में समझ के रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, इस पर सवाल टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमारा ये पूरा दिया हुआ है, निकालना क्या हमें? तो साझेदारों के मध्य नया लाभ विभाजन अनुपात बताइए। तो नया साझेदारों के मध्य नया लाभ विभाजन अनुपात कैसे निकाला जाता है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। ओके इस बार से क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से आपको सीख के रखना है। तो आंसर आप इस प्रकार से आपका रहने वाला है, ये आपका दिया हुआ है। पहले तो आपको इसमें क्या है पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके और इसके बाद दोस्तों आपको बैलेंस शीट रहने वाली है, तो इस प्रकार से आपको पूरा सॉल्व करना है, फिर नया अनुपात आपको निकालना पड़ेगा नीचे। ओके तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ओके और यहाँ पर क्या नाम भी बदल दिया जाता है, जैसे आपका क्या दिया हुआ ABRK और इस बार से यहाँ नाम लिखकर आ जाता है, जैसे मॉडल पेपर ही बताया। तो मॉडल पेपर जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसमें जिस टाइप क्वेश्चन दिए वो भी आपको देख लेना है। मॉडल पेपर में क्या आपको इसी वीडियो की जो प्लेलिस्ट है अपनी, यानी अपनी अकाउंटेंसी की जो प्लेलिस्ट है टॉपर सीरीज, जो है मैं आपको मॉडल पेपर का मैं सॉल्यूशन करवा चुका हूँ, MP बोर्ड का ऑफिशियल 2025 का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बता चुका हूँ, तो वहाँ से आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ओके तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेखा मानक 10 के अनुसार नए साझेदारों के प्रवेश पर ख्याति के संबंध में क्या प्रावधान है? तो लेखांकन प्रमाण 10 है, उसके अनुच्छेद 16 के अनुसार ख्याति का लेखा पुस्तकों में तभी किया जाएगा जबकि उसका भुगतान मुद्रा या मुद्रा के रूप में किया गया हो। लेखांकन प्रमाण की प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि साझेदारों के प्रवेश, निवृत्ति और मृत्यु या लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने के कारण पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं खोला जाएगा, क्योंकि इसके बदले क्या है फिर कोई प्रतिफल नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका दिया है, तो थोड़ा आपको तैयार कर लेना है, पूरा समझ कर आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, नेक्स्ट हमारे इस बार से दिया हुआ क्वेश्चन जिसमें मैं क्या जनरल प्रविष्टि बनानी है। 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक है। ओके वो टॉपिक सीख लेते हैं तो किसी टाइप का क्वेश्चन आपको बन सकता है। जनरल प्रविष्टि वाले कई क्वेश्चन आपको दिखा चुका हूँ, तो जितने बताऊँ उन्हीं से आपको प्रैक्टिस कर लेना, पहले एक बार आपको सीख लीजिएगा। ओके तो जनरल प्रविष्टि देख लेते हैं, ये आपका दिया हुआ है। जनरल प्रविष्टि आपका 2 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है अंशधारी एवं ऋण पत्रधारी में आपको क्या अंतर बताने हैं। अंश पत्रधारी और ऋण पत्रधारी में क्या अंतर होता है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अंश पत्रधारी होते हैं जो क्या है कंपनी के स्वामी होते हैं, क्योंकि ऋण पत्रधारी क्या है कंपनी के लेनदार होते हैं। ये तो पहले आपको पॉइंट याद रखना है, ऑब्जेक्ट में ये कई बार इस पर से क्वेश्चन आ चुका है। सत्य समय आ जाता है ऋण पत्रधारी कंपनी के क्या है स्वामी होते हैं, तो आपको असत हो जाएगा। ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं, सत्य हो जाएगा इस प्रकार से। और ये क्वेश्चन आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। अंशधारी कंपनी में के लाभों में से क्या है प्रतिफल स्वरूप लाभांश प्राप्त करते हैं। कंपनी को लाभ होने पर अंशधारियों को भी लाभ होता है, यानी जिन लोगों ने कंपनी के अंश लिए हैं, शेयर लिए हैं, तो अगर क्या है इंग्लिश में शेयर बोलते होंगे, तो लिए हुए जैसे आप स्टॉक मार्केट में जो सुनते होंगे, स्टॉक मार्केट ऐड देखे होंगे, तो स्टॉक मार्केट में क्या लिया जाता है कंपनी का क्या है शेयर लेते होंगे। तो अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो जो अंशधारी है ओके जिसने शेयर लिए अंश लिए हैं वो भी प्रॉफिट में रहेगा। ओके और वो कंपनी लॉस में चली गई तो वो अंशधारी भी क्या लॉस में चला जाएगा। लेकिन ऋण पत्रधारी में मैंने आपको समझा भी चुका हूँ पिछले वाले क्वेश्चनों में, ऋण पत्रधारी में क्या होता है कि ये तो कंपनी को लोन देते हैं। इन्हें ये मतलब नहीं होता है कंपनी लॉस में है कि कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी लाभ में है कि हानि में है। हमें तो भैया जो पैसे दिया है इतने ब्याज पर, फिक्स ब्याज होता है, इतने ब्याज पर हमें क्या है ब्याज तो चाहिए, साथ ही हमारे जो मूलधन है और ब्याज है वो हमें दोनों चाहिए। कंपनी को चाहे लॉस हो, कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो, इससे मतलब नहीं, ये आपको होता है। ओके तैयार करके आपको रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा PDF मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं अकाउंटेंसी कोर्स को ले सकते हैं। अकाउंटेंसी कोर्स में आपको PDF मटेरियल मिल जाएगा। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर,
साथ ही मॉडल पेपर का सॉल्यूशन रहने वाला है, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, इस प्रकार से अलग से क्वेश्चन, अलग से ऑब्जेक्ट भी दिए जाएंगे। और जो भी आपको मटेरियल दिया, पीडीएफ मटेरियल का कम समय आप तैयारी कर पाएंगे, बार बार डिवीजन कर पाएंगे। 9039 दिए व्हाट्सएप मैसेज करके आप क्या है अकाउंटेंसी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंपनी की स्थिति विवरण की प्रमुख मदों को लिखिए। या फिर आपको क्या है संपत्ति पक्ष की मदें बताना है। तो कंपनी की स्थिति विवरण की आपको मदें कौन कौन सी रहने वाले हैं। पहला आपका दोस्तों स्थायी संपत्तियां हैं, दूसरा आपका विनियोग है, तीसरा आपका चल संपत्ति एवं ऋण पर अग्रिम है। तो ये आपको तभी तीनों पॉइंट के तैयार कर लीजिएगा। और चल संपत्तियां और ऋण एवं अग्रिम को अलग से यहाँ समझाया जा रहा है, तैयार आपको करके रखना है। ओके, आगे नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कि एक कंपनी के चिट्ठी में निम्नलिखित मदों को आपके न शीर्षों के अंदर रखें। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको क्या है ये सब आपको क्या है मदद दे दी जाए तो आप किन शीर्षों के अंदर रखें। तो जैसे ख्याति को आप स्थायी संपत्ति के अंदर रखेंगे, प्राप्त मूल्य आपका विपत्र को आपका ऋण और अग्रिम में संपत्ति में रखेंगे, भवन को आपका स्थायी संपत्ति होती है। याद भी रखना इस प्रकार का ऑब्जेक्ट आता है कि भवन एक स्थायी संपत्ति है, सत्य हो जाएगा। विविध लेनदार आपका चालू संपत्ति सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से ऋण पत्र क्या आपका अंश पूंजी है तो आपका क्या असत्य हो जाएगा। ऋण पत्र सुरक्षित ऋण है तो आपका सत्य। इस प्रकार से मतलब आपका आता है। ओके, तो आपको क्या क्वेश्चन आंसर में इस टाइप का आ सकता है, चाहे ऑब्जेक्ट में आ सकता है। तो पॉइंट आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको 3 अंक वाले सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दी, पार्ट एक भी में कुछ क्वेश्चन बताया तो उन्हें भी आपको तैयार करके रखना है। बाकी क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th अकाउंटेंसी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, तो प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। तो भाई दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करके सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टाइम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा और इंस्टाग्राम फॉलो करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।